हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है 1001 लाइनर का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि वेरियस सोशलॉजिस्ट ने किस प्रकार से सोशलॉजी की डेफिनेशन दी है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अलग अलग सोशलॉजिस्ट ने किस प्रकार से कास्ट की डेफिनेशन दी है, चाहे वो इंडियन थिंकर्स हों चाहे वो वेस्टर्न थिंकर्स हों। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम मजुमदार एंड मदन से। तो मजुमदार एंड मदन बोलते हैं कि कास्ट एक क्लोज्ड क्लास है। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप किसी कास्ट में पैदा होते हैं तो आप उस कास्ट सिस्टम से बंधे होते हैं, आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और क्लास में हम देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं क्लास की, तो अगर आप अभी लोअर क्लास में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मोबिलिटी करके, यानी कि क्लास का एक मेन फीचर होता है कि आप इसमें मोबिलिटी कर सकते हैं। आप दूसरी क्लास में मूव कर सकते हैं। अगर आप लोअर कास्ट हैं तो आप अपर कास्ट में जा सकते हैं, आप अपर कास्ट में हैं तो भी आप लोअर कास्ट में जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि गतिशीलता इसमें संभव है, लेकिन ऐसा हो कि जो क्लास है ये क्या हो जाए, एक क्लोज हो जाए। यानी कि आप अगर लोअर क्लास में हैं तो आप लोअर क्लास में ही रहें, अगर आप अपर क्लास में हैं तो अपर क्लास में ही रहें। इसी प्रकार से कास्ट में भी क्या होता है, जिस भी कास्ट में आप होते हो उसी कास्ट में आप बच के रह जाते हो। ठीक है। चाहे वो तो आप कितनी अच्छी आप बिजनेस कर लो, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी अच्छी हो जाए, लेकिन आप कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना है मजूमदार एंड मदन का कि कास्ट इज अ क्लोज क्लास। नेक्स्ट है हर्बर्ट किजले का। तो इन्होंने कहा है कि कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप ऑफ फैमिलीज बियरिंग कॉमन नेम। तो एक कास्ट अगर पर्टिकुलर देखें तो उनका एक खास नाम होता है जो, और उनका एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है। लाइक हम अगर देखें तो हमारे जो टेक्स्ट में हमें लिखा हुआ है, जो हमारे पुराने जो भी हम उपनिषद हैं, जो भी वेद हैं, या फिर जो भी ऐसे सैक्रेड टेक्स्ट हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो पूजा पाठ करेंगे, क्षत्रिय हैं वो क्या करेंगे, एज ए वॉरियर काम करेंगे, जो वैश्य हैं वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इस प्रकार से अन्य हर कास्ट का कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन फिक्स्ड है। और इसके अलावा वो ये मानते हैं कि जो उनका डिसेंट आता है वो कहाँ से आता है, मिथिकल एंसेस्टर से आता है, और वो हेरिडेटरी यानी कि आनुवांशिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो हर्बर्ट किजले, कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप ऑफ फैमिलीज, या तो कुछ फैमिली होंगी या फिर ग्रुप ऑफ फैमिलीज होंगी जिनका कि एक कॉमन नाम है, जो कि एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनका डिसेंट कहाँ से आ रहा है, एक मिथिकल एंसेस्टर से आ रहा है, और जो कि कहीं ना कहीं हेरिडेटरी रूप से जुड़े हुए हैं, और ये बनाते हैं एक होमोजिनस कम्युनिटी, यानी कि सेम टाइप की कम्युनिटीज बनाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं चार्ल्स कूले का। ठीक है। तो चार्ल्स कूले कहते हैं कि व्हेन ए क्लास, जब एक वर्ग क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी हो जाता है, मतलब आनुवांशिक हो जाता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो कास्ट हो जाता है। ठीक है। अगर कोई वर्ग क्या हो जाए आनुवांशिक, मतलब कि उसकी जो जो उसमें प्रवेश है या फिर जो मेंबरशिप है किसी क्लास की, वो क्या हो जाए, एस्क्राइब्ड हो जाए, जन्म से ही आपको मिलनी शुरू हो जाए, तो तब कहेंगे कि वो कास्ट में चेंज हो चुका है। ठीक है। व्हेन ए क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी वी मे कॉल इट अ कास्ट। नेक्स्ट है केटकर की परिभाषा। तो केटकर अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में लिखते हैं कास्ट के दो फीचर हमारे होते हैं। पहले फीचर कि इसकी जो मेंबरशिप होती है वो कहाँ से मिलती है, वो आपके बॉर्न होने से ही आपको मिल जाती है। ठीक है। जब भी आप बॉर्न होते हो तभी इसकी मेंबरशिप आपको मिलती है एक पर्टिकुलर कास्ट की। दूसरी चीज, इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि जिसके द्वारा आपको एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही विवाह करना होता है, यानी कि कास्ट एक एंडोगेमस ग्रुप है। ठीक है। कास्ट क्या है, एक एंडोगेमस ग्रुप है, यानी कि आपको विद इन कास्ट ही विवाह करना पड़ता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इरावती कर्वे के बारे में। तो इरावती कर्वे, इन्होंने किनशिप पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा जो इनका अप्रोच रहा है वो इंडोलॉजिकल रहा है। तो ये कहते हैं कास्ट, कुछ एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें तो ये एक इंडोगेमस ग्रुप होता है, जो अंतर्विवाही ग्रुप होता है, और यह कन्फाइंड रहता है एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप से। लिंग्विस्टिक ग्रुप कहने का मतलब है, या फिर लिंग्विस्टिक रीजन कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले एक ग्रुप है, उस पर क्या रहता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है या फिर कन्फाइंड रहता है। और इसको अगर थोड़े से ब्रॉडर सेंस में बोलें तो ये एक ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक एक्सटेंडेड किनशिप ग्रुप ही है। यानी कि जो हमारी किनशिप है, जो नातेदारी है, ये बहुत ही बड़ा विस्तृत समूह, विस्तृत नातेदारी समूह है, जिसमें कि या तो जो आपके किन हैं, जो आपके नातेदार हैं, या तो एक्चुअल होंगे, एक्चुअल रूप से रिलेटेड होंगे, या फिर पोटेंशियल किन होंगे, यानी कि आपके भविष्य में बनने वाले किन होंगे। और इन किनशिप ग्रुप्स को ही उन्होंने क्या कहा, जातिस कहा है।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कास्ट में हम क्या करते हैं, कास्ट एक एंडोगेमस यानी कि एक कास्ट उसी कास्ट के अंदर शादी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के किन होंगे, या तो पोटेंशियल किन होंगे या फिर एक्चुअल किन होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है गुन्नार मेडाल की, तो ये कहते हैं कि कास्ट क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिजिड क्लास है। मतलब रिजिड कहने का मतलब है कि जहां पर कि आपकी क्लास बदल ही नहीं रही है, ठीक है। जैसे कि आप मिडिल क्लास में हैं तो आप मिडिल क्लास में ही रहेंगे, अगर आप लोअर क्लास में हैं तो आप लोअर क्लास में ही रहेंगे। तो कास्ट में भी तो यही सारी चीजें होती हैं कि हमारी जो कास्ट है वो चेंज नहीं होती है। इसीलिए गुरनाल मेडाल कह रहे हैं कास्ट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिजिड क्लास। लुई डुमो का क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। कास्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ हायरार्की, तो कास्ट में क्या होती है, हायरार्की होती है, रादर देन स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि स्तरीकरण न होकर संस्तरण होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर की जो भी डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी आर अम्बेडकर की पहली डेफिनेशन है कास्ट इज इनक्लोज्ड क्लास, कास्ट एक ऐसी क्लास है जहां पर क्या मोबिलिटी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें क्या सुपर इम्पोजिशन होता है किसका, एंडोगेमी का, यानी कि आपको अंतर विवाह करना है, एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही आपको विवाह करना है, और एक्सोगेमी आपको नहीं करनी है। इसी सेंस में अंबेडकर का एक कोट है फेमस, वो कहते हैं कि अगर हमने कास्ट सिस्टम को हटाना है सो हमने क्या करना चाहिए, इंटर डाइनिंग के बजाय यानी कि साथ साथ खाना खाने के बजाय इंटरमैरी पे ज्यादा जोर देना चाहिए। नेक्स्ट उनकी ही डेफिनेशन है कि कास्ट सिस्टम क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर ना होकर ये डिवाइड कर देता है लेबरर्स को, यानी कि इसमें श्रम का विभाजन नहीं होता, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो ऑक्यूपेशन उसमें लोग कर रहे हैं, उनका विभाजन होता है, यानी कि श्रमिकों का उसमें विभाजन होता है। और इसी के कारण, यह एक कारण है जिसके कारण जो कास्ट है वह एक कम्युनिटी की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारी और सारी चीजें हैं, जिसके कारण कास्ट को हम नहीं कह सकते कि वो एक कम्युनिटी की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एफ जी बेली की। एफ जी बेली बोलते हैं कि कास्ट क्या है, एक क्लोज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रेटिफिकेशन है, क्लोज्ड है और ऑर्गेनिक है, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण है। नेक्स्ट डेफिनेशन भी एफ जी बेली की है, कास्ट स्टैंड इन रिचुअल एंड सेकुलर हायरार्की। तो एक कास्ट के लिए क्या होती है, रिचुअल्स कुछ होते हैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के, और सेकुलर हायरार्की में एक्सप्रेस की जाती है, और इसके कुछ रूल्स होते हैं इंटरेक्शन के, यानी कि आपको अगर एक दूसरे से बातचीत करनी है, आपको अन्योन्य क्रिया करनी है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे। नाउ नेस्फील्ड इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने जो बात की है कि ओरिजिन ऑफ कास्ट कैसे आया होगा, तो अलग अलग थिंकर्स अलग अलग बात करते हैं। तो नेस्फील्ड बोलते हैं कि ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के आधार पर ही हम देखते हैं कि कास्ट का ओरिजिन हुआ होगा। तो ये बोलते हैं कि फंक्शन एंड फंक्शन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट, मतलब कि कास्ट का क्या प्रकार ही है, वो क्या काम कर रही है एक्चुअल में, उसी के कारण कास्ट आई होगी। नेक्स्ट है बुगेल का। बुगेल कहते हैं कि कास्ट की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हेरिडेटरी यानी कि आनुवंशिक रूप से होती है, जन्मजात आपकी होती है। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, पर्टिकुलर कास्ट पर्टिकुलर काम कर सकती है, वो जो रिचुअल हायरार्की में ऊपर या नीचे हो सकती है, ठीक है। म्यूचुअल रिपल्जन होता है। नेक्स्ट एम एन श्रीनिवास का है। एम एस यू आर मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवासी बोलते हैं कि जो सब कास्ट होती है, सब कास्ट यानी कि जाति, जो जाति होती है वो रियल यूनिट है किसकी, कास्ट सिस्टम की, यानी कि जो रियल हमारे ग्राउंड में जो वर्क करती है वो करती है सब कास्ट यानी कि जाति काम करती है। नेक्स्ट जीएस घुरिये। तो जीएस घुरिये बोलते हैं कि कास्ट क्या है, एक ब्राह्मणिकल चाइल्ड है जो कहाँ फला फूला है, वो गंगा के लैंड्स में फला फूला है, और उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में ट्रांसफर हुआ है, भारत के अन्य हिस्सों में गया है। तो कास्ट इज अ ब्राह्मणिकल चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर। इंडो आर्यन कल्चर का एक ऐसा ब्राह्मणिकल बच्चा जो कि कहाँ पे उस फला फूला, गंगा के मैदानों में फला फूला, उसके बाद वो ट्रांसफर हुआ भारत के अन्य भागों में। नेक्स्ट है बर्मन की परिभाषा। तो ये बताते हैं कि कास्ट क्या होती है, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन होता है, कल्चर प्लूरिज्म होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के कल्चर्स होते हैं, और इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है इनके। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपने सीखा, क्या आपकी फीडबैक रही, और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम आगे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम आगे भी लाते रहेंगे।